जय जय श्री राम। ये एपिसोड शिव मुक्ति धाम घांगू का आज दिनांक 2 मार्च 2025 का ये एपिसोड स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी सेवदा पुत्र स्वर्गीय श्री गोपीराम जी सेवदा, मैं ये एपिसोड उनको स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी सेवदा जी को श्रद्धा सुमन के साथ, श्रद्धांजलि के साथ आज उनको ये एपिसोड समर्पित करते हैं। और मैं श्रद्धेय स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी सेवदा जी के बारे में, इस मुक्ति धाम के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए जो उनके द्वारा प्रयास रहे, और वो प्रयास 14 साल तो लगातार वर्ष 2000 से 2014 तक, जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने जो इसमें प्रयास किए, वो प्रयास अद्वितीय है, अस्मरणीय है और अतुलनीय है। उस टाइम ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो व्यवस्थाएं आज हैं। इस व्यवस्था के लिए वो बहुत चिंतित रहते थे, और खाई थी, बाढ़ थी, पट्टियाँ थी, ये सब वो करवाते थे, और इसकी रक्षा के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया। जब भी कोई अतिक्रमण इधर उधर से हो जाता तो वो सबको जागृत करते, बुलाते। और हालात ये थे कि कंटीली झाड़ियाँ और घास, बहुत बुरा हाल था, जंगल था, उसमें हमारे यहाँ पुण्यात्माओं के अंतिम संस्कार होते थे, और वो बड़े विचलित होते थे, बड़े परेशान रहते थे कि इसकी सफाई होनी चाहिए, यहाँ सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और पानी बाल्टियों से ला करके पेड़ लगाने की उनकी बड़ा प्रयास रहता था, बड़ी कोशिश रहती थी। और वो पेड़ लगाना बार बार लोगों को कहते थे, बुलाते थे समाज वालों को कि इसमें पेड़ लगाया जाए और यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, चिड़ी चुग्गा डाला जाए, अंतिम स्थल जो है संस्कार स्थान, वहाँ उसकी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। बड़े चिंतित रहते थे। और उनके सहयोग में 2010 से 2014 तक अर्जुन सिंह जी तंवर उनको बड़ा सहयोग करते थे। हम सब उनके आदेशों की पालना करते थे, और पेड़ प्रेमी बहुत थे, पर्यावरण बहुत अच्छा लगता था उनको। और ये जो पीपल का पेड़ है वो मैं इसमें दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी के द्वारा पेड़, बड़, पीपल और बड़, इस तरीके के करीब 15 पेड़ आपने हिसार नर्सरी से और सीकर की नर्सरी से मंगवाए थे। उनमें से आज बड़ भी लगे हुए हैं, पीपल भी लगे हुए हैं। और ये डेवलपमेंट, शानदार डेवलपमेंट जो है, वो उन्हीं के प्रयासों से उनकी शुरुआत हुई। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये फिर डेवलपमेंट है जो हुआ। और काश आज अगर वो होते, इस चीज़ को देखते तो बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते, क्योंकि उनकी इच्छा और आकांक्षा ये थी कि ये शानदार डेवलपमेंट इसका हो। उन्होंने अपने खुद के पुरुषार्थ की राशि से यहाँ पट्टियाँ लगाई, तार खिंचवाए, और खुद का पैसा लगा करके, क्योंकि आर्थिक स्थिति समाज में सभी लोगों की अच्छी नहीं थी, हालात उस टाइम बहुत ख़राब थे, इतना पैसा लोग खर्च करने में सामर्थ्य नहीं थे, तो वो अपनी जेब से ही 10 पट्टियाँ, 15 पट्टियाँ, तार खिंचवाना, खाई लगवाना, बाढ़ करवाना, ये काम उस टाइम उन्होंने करवाया था। तो ये विरासत हमें उनसे, हमारे पूर्वजों से, सभी समाज के लोगों से जो इन पे काम कर चुके हैं, उनके द्वारा ये विरासत में हमें मिला। और 2014 को नियति को कुछ और ही मंजूर था, वो हमारे बीच नहीं रहे। आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अब उनकी जो विरासत है, उस विरासत को उनके सुपुत्र श्री राकेश जी, जो शिक्षाविद शिक्षक हैं, वो इसको संभालते हैं। इस विरासत में हमारा
वो सहयोग करते हैं और समय समय पर उनकी तरफ से डोनेशन आता है इसके विकास के लिए। यहाँ चिड़ी चुग्गे की व्यवस्थाओं में उनका बड़ा योगदान रहता है। जब भी आते हैं तो चिड़ी चुग्गे की व्यवस्था देखते हैं और एडिशनल विकास के लिए अपने पुरुषार्थ की राशि भी यहाँ देते हैं। पिछले दिनों आए थे राकेश जी, तो आकर के उन्होंने जो नियमित राशि जो देते हैं वो तो देते ही हैं, उसके अलावा उन्होंने तुरंत 5 बिलिये पानी के रखवाए ताकि पक्षियों को आगे पानी की मार्च अप्रैल मई जून में पानी की व्यवस्था पक्षियों को हो। अलग से उन्होंने 1 क्विंटल अनाज और दिया चिड़ी चुग्गे के लिए कि आप इसमें चिग्गा चुग्गा और डलवाइए, अगर किसी प्रकार की और कोई कमी है तो वो भी बताइए, उसकी व्यवस्था भी हम सब करेंगे। तो ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड मैं स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल जी को समर्पित करता हूँ। ये देखिए, ये जो पीपल के का पेड़ है ये भी उन्हीं के द्वारा ही मंगा करके लगवाया गया है। उसके अलावा ये जो पीपल है ये भी उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। इसके पास में आगे एक बड़ा बड़ भी लगा हुआ है, ये भी हमें उनकी याद दिलाता रहता है। ये वो बड़ का पेड़ है जो सामने दिख रहा है, ये बड़ का पेड़ उन्हीं के द्वारा मंगा करके लगवाया गया है। बड़े प्रयास करते थे वो, सबको आगे करके अपने नेतृत्व में और सबको यहाँ ला करके श्रमदान करवाते थे। आज ये विहंगम दृश्य यदि है तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं की देन है। मैं इसी के साथ आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपका वंदन करता हूँ, आपके परिजनों का अभिनंदन करता हूँ जो आपकी विरासत को आज भी हमारे साथ सहयोग करके संभाल रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।